सल्तनत आलिशान के भव्य दरबार में आज जश्न का माहौल था। सुल्तान सलामत अपने ऊंचे स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में सत्ता का अहंकार साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने वजीरों और दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, देखो, आज मेरी सल्तनत की सीमाएं वहां तक हैं जहां सूरज डूबता है। मेरी तिजोरियों में इतना सोना है कि मैं पूरी दुनिया को खरीद सकता हूँ। क्या इस कायनात में कोई है जो मुझे चुनौती दे सके? मैं जिसे चाहूँ पल भर में राजा बना दूं और जिसे चाहूँ खाक में मिला दूं। दरबारियों ने तो डर के मारे सर झुका लिए, लेकिन शहजादी जुबैदा अपनी जगह से उठीं। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंजी, अब्बा जान, गुस्ताखी माफ हो, पर यह सब महज एक वहम है। देने वाली और छीनने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। आज जो ताज आपके सर पर है, वह कल किसी फकीर के पास हो सकता है। असल बादशाहत सिर्फ उस रब्बुल आलमीन की है। सुल्तान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने अपना भारी प्याला जमीन पर दे मारा और दहाड़ कर कहा, जुबैदा, तुझे अपने उस खुदा पर इतना नाज है? तो आज तेरी ये गलतफहमी मैं दूर करूंगा। सिपाहियों, महल के बाहर जो सबसे गंदा और फटेहाल भिखारी बैठा है, उसे अभी इसी वक्त दरबार में पेश करो। सिपाही एक ऐसे शख्स को घसीटते हुए लाए जिसके शरीर पर सिर्फ चीथड़े थे और चेहरा धूल से अटा था। सुल्तान ने काजी को हुक्म दिया, काजी साहब, अभी इसी वक्त शहजादी का निकाह इस भिखारी से पढ़ा दो। आज से जुबैदा मेरी बेटी नहीं, इस फकीर की जोरू है। ले जा इसे अब्दुल, और अपनी झोपड़ी में इसे इसकी औकात दिखा देना। निकाह के बोल पढ़ लिए गए और शहजादी जुबैदा को उनके कीमती कपड़ों में ही महल से बाहर कर दिया गया। शहर के लोग सड़कों पर जमा थे। सब हैरान थे कि कल की शहजादी आज एक फकीर के पीछे पीछे पैदल चल रही है। अब्दुल खामोश था, उसके कदम भारी थे। शहर से कोसों दूर एक वीरान कब्रिस्तान के पास एक छोटी सी टूटी हुई झोपड़ी थी। दरवाजा खोलते ही धूल और पुरानी लकड़ी की गंध आई। अब्दुल ने एक कोने में पड़ी मिट्टी की सुराही की ओर इशारा किया और कहा, शहजादी, आप यहाँ क्यों आ गईं? सुल्तान तो पागल हो चुके थे, पर आप अपनी जान दे देती वो बेहतर था। यहाँ न रेशमी बिस्तर है, न पकवान। यहाँ सिर्फ रात भर गीदड़ों की डरावनी आवाजें आती हैं। छत से पानी टपकता है और जमीन पर सिर्फ धूल है। कल सुबह होते ही आप यहाँ से भाग जाइएगा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जुबैदा ने बड़े सुकून से अपना दुपट्टा सर पर ठीक किया और कहा, अब्दुल, जब निकाह के बोल पढ़ लिए गए, तो अब मेरा ठिकाना आपके पैरों के पास है।